जी के रातुल चरण मेरा कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा के रातुल चरण में कोटि प्रणाम। परम पूज्य बरादो श्री श्री बड़दा के रातुल चरण में मेरा कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव के रातुल चरण में मेरा कोटि प्रणाम। और आज इष्टभूति संकलन दिवस महा फरवरी का द्वितीय सप्ताह, इसके पहले तक 2021 तक प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को इष्टभूति संकलन दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं, परंतु 2022 फरवरी महीना आज के दिन से इस प्रकार का निर्धारण किया गया है कि इष्टभूति संकलन द्वितीय सप्ताह से होगा और उसी का अनुसरण करते हुए गत रात्रि जो हम लोग देख रहे हैं, हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा, जहाँ के विभिन्न अंचल से अधिकतम युवा भक्त जो देश का मेरुदंड होता है, युवा शक्ति ही देश की शक्ति होता है। युवा शक्ति यदि सही दिशा में जाता है तभी देश की उन्नति, प्रगति, सुरक्षा सब चीज ही संभव है। और युवा शक्ति यदि दिशा भ्रमित हो जाता है तो हमारा देश कमजोर हो जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। तो नाना प्रांत से जो भक्तवृंद आए हैं, मैं उन भक्तवृंद का आह्वान करता हूँ। उसके पहले इस इष्टभूति संकलन दिवस के प्रातःकालीन संघ में उपस्थित मेरे ऋतिक देवताओं को मेरा प्रणाम, जाजक देवताओं को प्रणाम, इष्ट प्राण दादा एवं माताएं जो हम लोग देख रहे हैं एवं सुन रहे हैं, दूर दरांत से आए हैं। मैं सत्संग बिहार जगदलपुर की तरफ से मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। मैं आप लोगों के प्रति कृतज्ञ भी हूँ कि सही में ठाकुर जी क्या है। ये केवल और केवल आचरणशीलता है कि थोड़ी सी प्रेम, क्योंकि ठाकुर जी हमारा परम प्रेममय है और वो केवल मनुष्य नहीं, पूरे जगत में चाहे जड़ हो चेतन हो, सब उन्हीं की सृष्टि है, उनसे प्रेम करती है। और सबसे जो प्रेम मनुष्य से करती है तो उनको प्रेम करने से हम जाके हमारा जो जीवन का जो उद्देश्य है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम के ऊपर में किस प्रकार कि हम एक सूत्र में बंधे रहे, ये ठाकुरबाड़ी देवघर की बात है कि एक बार श्री श्री ठाकुर जी दोपहर का भोग ग्रहण करने के पश्चात कुछ समय तक विश्राम कर रहे थे और उनके पास एक माँ थी सेवा के लिए। और थोड़ी समय विश्राम करने के पश्चात ठाकुर जी अचानक उठकर बैठ जाते हैं और बैठकर उस माँ को कहते, जाओ तो देवी को बुला के लेके आओ। देवी का मतलब देवी प्रसाद मुखोपाध्याय जो ठाकुर जी के परम भक्त थे, अनुलेखक थे। और जैसे देवी प्रसाद को उस माँ के माध्यम से बुलाया गया, देवी प्रसाद जी ठाकुर जी के जो इच्छा कि ठाकुर जी कब क्या बारी देते हैं और उसी के लिए कापी और कलम लेके दौड़ पड़े। ठाकुर जी के पास पहुंचते उसके पहले देख रहे हैं बहिरागत उस भक्तवृंद जो है बाहर में, कोई खड़े हैं, कोई बैठे हैं। तब उनसे थोड़ा सा कि आप लोग जय गुरु बोले, आप लोग सब ठीक है। तो माने ये जो बोले थोड़ी सी औपचारिकता का पालन करते हुए, क्योंकि देवीदा का मन था ठाकुर जी से पहले जाके मिलना कि ठाकुर जी हमें बुलाए हैं। और जब देवीदा ठाकुर जी के पास पहुंचते हैं
तब परम प्रेममय श्री ठाकुर जी कहते हैं, उन लोगों से वार्तालाप नहीं किया। उन लोगों का मतलब जो लोग बहिरागत थे, दूर दुरांत से ठाकुर दर्शन के लिए आए थे, तो देवीदा से कहते हैं कि उन लोगों से बातचीत नहीं किया। देवीदा कहते हैं किया तुम? ठाकुर जी कहते कहाँ बातचीत किया, मैंने तो देखा नहीं। जाओ उन लोगों से बातचीत करो, कान खोल के बातचीत करो। तब देवीदा पुनः उन लोगों के पास आए और उन लोगों से पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से आए, कहाँ ठहरे हैं, भोजन वगैरह किए कि नहीं, और अनेक अनेक बातें घर के परिवार के बातों को उन लोगों से जब पूछे। ठाकुर जी पैनी दृष्टि से देख रहे हैं कि देवी किस प्रकार उन लोगों से बातें कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ये सारी जो चीज जो है स्वयं जितने भी भक्त वृंद आते थे उनके साथ में स्वयं इस प्रकार के करते थे। भक्त वृंद के साथ में केवल अपनत्व की बातें करते थे, जिसमें किसी प्रकार का ना शास्त्र है ना विज्ञान, इस प्रकार के नहीं, केवल और केवल सरल सहज भाषा से वो बातें करते थे। और यही था ठाकुर दर्शन के लिए दूर दुरांत से जो भक्तगण आते थे, वो यही प्रेम के आकर्षण से ही ठाकुर दर्शन के लिए आते थे। और ठाकुर जी समय समय पर जो सेवक वर्ग जो थे, जैसे देवी प्रसाद मुखर्जी दादा, इन्हीं लोगों को समय समय पर ये बताते थे कि दूर दुरांत से जितने लोग आते हैं वो लोग अत्यंत गरीब है, सरल सहज है, उन लोगों के साथ में आप लोग बातचीत करोगे, क्योंकि मैं तो हर तरफ दृष्टि दे नहीं सकता, इसलिए आप लोग उन लोगों के साथ में बातचीत करोगे। यदि आप लोग हृदय खोल के मन खोल के उन लोगों से बातचीत नहीं करोगे तो उन लोगों के मन में प्राण में अत्यंत व्यथा लगेगी, दर्द होगी। और यही है व्यवहारिक शिक्षा जो देवी प्रसाद दादा को ठाकुर जी ने बताए थे, लेकिन वो ठाकुर जी से मिलना है और इसलिए इन लोगों को गौनों के रूप में कि नहीं, पहले मैं ठाकुर जी से मैं पूछ लेता हूँ कि ठाकुर जी क्यों बुलाए हैं। यही है हमारी व्यवहारिक शिक्षा। इसलिए मेरे पूर्ववर्ती वक्ता जो विधु बाबू जो है श्रद्धा में ऋतिक देवता जो कहा कि बोलते कुछ नहीं है, खाली करते हैं। इसलिए ठाकुर जी का एक वाणी जो है, दीक्षा निये शिक्षा धरीश आचार्यके कोरेसार आचरणे बोधचरणे ज्ञानेर सागर होना पार। तो ये जो ठाकुर जी का रीति विधि जो है केवल और केवल अनुशासन और केवल है सेवा। यही है मुझे जो समझ में आता है कि यही है ठाकुर जी का सार चीज। हम अनुशासित रहें और ठाकुर जी का जो केवल और केवल सेवा करना, इस भावना से यदि हम रहते रहें तो जीवन का जो उद्देश्य जो है ईश्वर प्राप्ति, वह हमारे आचरण व्यवहार चाल चलन बातचीत से ही सब समझ में आ जाता है। और किस प्रकार हम अज्ञात भाव से ठाकुर जी की मन के जैसा बन पाते हैं, बन जाते हैं, इसको हम समझ में नहीं पाते हैं। इसलिए जो आचार्य सानिध्य करने के लिए श्री ठाकुर जी ने आचार्य परंपरा दिए हैं और उस आचार्य के साथ में जो ऋतिक देवता लोग निरंतर